ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंदे कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्विनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का यह महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय अपनी चर्चा 41 नंबर की गाथा पे चल रही है, 49 नंबर का श्लोक पे चल रही है। गाथा नहीं कहते हुए संस्कृत में लिखा है, इसके लिए गाथा न बोलते हुए श्लोक बोलेंगे। बहिरात्मा की चर्चा आचार्य देव ने 15वें श्लोक में समाप्त की। फिर 16वें श्लोक में से अंतरात्मा की चर्चा प्रारंभ की। तो अंतरात्मा की चर्चा इतनी लंबी है, यानी कि बहिरात्मपना छूटना और अंतरात्मा में आना और अंतरात्मा में कितना टाइम तक रहेगा बहुत बड़ा है भाई, क्योंकि अंतरात्मा ही आगे जाके परमात्मा बन सकता है। और अंतरात्मा में चूक गया, अंतरात्मापना चूक गया तो वापिस बहिरात्मापना आने में देर नहीं लगती। जो हमें रत्न मिला है वो रत्न को संभालना, रत्न को संभाल के रखना बहुत बड़ी काळजी लगती है। उसके लिए बहुत ही काळजी पूर्वक यह कार्य कर सकता है, बाकी अन्यथा वो कर सकता नहीं है। क्या कहा यहाँ पर आचार्य देव, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर इस गाथा में? क्या था कि प्रेम नष्ट होने पर क्या होता है, यानी कि प्रेम किसके पर, द्रव्य के प्रति प्रेम, राग का प्रेम। बाहरी चीजों में तो छूटना है, लेकिन बाहरी चीजों का छूटने को तो जाने दो, लेकिन उसके ऊपर प्रेम, तो ये प्रेम के कारण वो अंदर संसार में घूमते रहता है। बात चल रही है अंतरात्मा की, अंतरात्मा की बात चल रही है, ये बहिरात्मपना की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर गाथा श्लोक पढ़ते हैं। आत्मविब्रह्मजं दुःख मात्मज्ञान प्रश्याम्यति नायेतास्तत्र विभ्रांति कृत्वापि परम तपम्। क्या कहते हैं? आत्मभ्रांति से दुख हो, आत्मज्ञान से शांत, इस बिन शांति न हो भले, कर ले तप दुर्दान। क्या हो गया? आत्मभ्रांति से दुख है, उल्टी मान्यता के कारण दुखी है, और आत्मज्ञान से ही शांत होएगी वो।
इसके बिगैर शांति और किधर मिलती नहीं है। कर ले तप दुर्दान, कितना भी तू उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तप कर ले, उत्कृष्ट तप तो नहीं कहेंगे, आत्मा के भान के सहित वाला तप को उत्कृष्ट तप कहेंगे, अन्यथा तप को तप नहीं कहेंगे, बाल तप कहेंगे या उल्टी मान्यता वाला तप कहेंगे। जो कर रहे थे ना मुरुभूति के साथ में कमठ के जीव जो तप किया कुतप, तो वो कुतप क्या कहते हैं कि वो कितने भी तप कर ले लेकिन तू तेरा स्थान पे पहुंच नहीं पाएगा, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो वापिस एक बार अनिवार्य पढ़ लेते हैं, फिर टीका में प्रारंभ करते हैं। जब शरीरादिक में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख कष्ट शरीरादिक से भिन्न आत्मस्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। आत्म बुद्धि जो लग रही थी वो उल्टी जगह पे लग रही थी, बरोबर है। आत्म बुद्धि से विभ्रम पैदा हुआ था, विभ्रम दुख पैदा हुआ था, वो दुख कष्ट करके शरीरादिक से भिन्न आत्मस्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। शरीरादि से भिन्न आत्मस्वरूप में अनुभव करने से शांत हो जाता है। क्या शांत हो जाता है भैया? कि जो तेरी उल्टी मान्यता थी वो सब शांत हो जाती है। तूने आत्मबुद्धि की तब आत्मबुद्धि नहीं की, आत्मा में विभ्रमता मान ली, आत्मा में विभ्रमता मान ली, तो विभ्रमता के कारण तुझे दुख और दुखी होएगा और कुछ नहीं होएगा। देखो, और वो विभ्रमता तूने नाश कर ली, विभ्रमता को तूने हटा ली, तो वो क्या होएगा कि तेरा दुख शांत हो जाएगा। और अतएव जो पुरुष वेद ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न करते हैं वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप करके भी, क्या कहा वापस देखो पढ़ते हैं, शरीरादिक में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाले दुख कष्ट शरीरादिक से भिन्न आत्मस्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष वेद ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। निर्वाण को प्राप्त करने में वो समर्थ नहीं होते। क्या कहा कि वेद विज्ञान की पराकाष्ठा बताई, वेद विज्ञान से ही तू सिद्ध होएगा और वेद विज्ञान के अभाव में तू संसार में रखड़ेगा। वेद विज्ञान ही में वेद विज्ञान के बिगाड़, अरे हम हर जगह पे वेद विज्ञान करते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाओ तो भी वेद विज्ञान करते हैं, वो मटका खरीदने के लिए जाओ तो भी वेद विज्ञान करते हैं, वो बाजार में से रेशन खरीदने के लिए जाओ तो भी वेद विज्ञान करते हैं, हर समय में वेद विज्ञान करते हैं, लेकिन वो पर का वेद विज्ञान है। यहाँ पे आपा पर का वेद विज्ञान करना है। पर कौन है और मैं कौन हूं, पर कौन है और मैं कौन हूं, उसका वेद विज्ञान करना है। आई बात समझ में? यदि वो बात को तुम नहीं समझ पाओगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसमें क्या है भाई आगे कि वेद विज्ञान के बिगैर यदि तुम कुछ भी, वेद विज्ञान निरंतर कर रहे हो लेकिन किसमें पर में वेद विज्ञान कर रहे हो, दो पर के बीच में वेद विज्ञान करते हो, लेकिन आपा पर, मैं और पर, मैं कौन और पर कौन, इस दोनों के बीच में वेद विज्ञान नहीं कर रहे हो। आपा पर का वेद विज्ञान होना चाहिए।
तू तुम मैं का वेद विज्ञान होना चाहिए। वो तू तुम मैं का वेद विज्ञान का प्रयत्न नहीं करोगे और तुम दुर्भर तप करोगे तो तुम तप का फल नहीं मिलेगा। वो तप का फल मानोगे 2, 4, 5 स्वर्ग और वो मिल जाए, लेकिन तुम आपा पर का वेद विज्ञान के बिगड़ तुम्हें तुम्हारा जो अंतिम ध्येय है, तुम्हें पवित्र शुद्ध स्वरूप प्रकट करना है, मोक्ष में जाना है, वो निर्वाण को प्राप्त करना है, वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। मुद्दे की बात यह है शांति से सोचना, शांति से समझना, तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। इस कल्याण अपने कल्याण में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अपना कल्याण अपने से ही होएगा और अपना दुख भी अपने से ही मैं ही करूंगा और अपना सुख भी मैं ही प्राप्त करूंगा। कोई दूसरा कोई व्यक्ति सुख प्राप्त करा ले, कोई दूसरा कोई व्यक्ति वो करा ले, वो यहाँ पर ऐसे सिस्टम है ही नहीं भाई। ऐसे सिस्टम को तुम प्राप्ति नहीं कर पाओगे। हाँ, वो प्राप्त करने के लिए जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। यहाँ पर मुद्दे की बात क्या कही कि आपा पर का वेद विज्ञान में क्या कहा कि आपा और पर, आपा पर का वेद विज्ञान से ही सही वेद विज्ञान है, बाकी वो सही वेद विज्ञान नहीं है। देखो टीका पढ़ते हैं। वेद विज्ञान के अभाव से हम सब बधे हुए हैं और वेद विज्ञान जितने भी सिद्ध हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो सब वेद विज्ञान के प्रभाव से सिद्ध हुएंगे, सिद्ध हो रहे हैं और सिद्ध हुए हैं। हम लोग यहाँ पर संसार में बधे हुए हैं एकमात्र वेद विज्ञान के अभाव से। वेद विज्ञान बाहर में करते हैं लेकिन अंदर में वेद विज्ञान हम करते नहीं है। देखो टीका, आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ अर्थात अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि, वह आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ जो दुख वह शांत होता है। किससे? आत्मज्ञान से, अर्थात शरीर आदि के भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से। क्या कहा? आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ, आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ अर्थात अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि, वह आत्म विभ्रम उससे उत्पन्न हुआ जो दुख वह शांत होता है। किससे? आत्मज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से। आत्म स्वरूप का वेदन करने से क्या होता है? क्या कहा कि आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ अर्थात अनात्म शरीर आदि में आत्म बुद्धि व आत्म विभ्रम उससे उत्पन्न हुआ जो दुख वह शांत होता है। किससे? आत्मज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से। क्या कहा? शरीर में, ये तेरा शरीर है, मेरा शरीर, ऐसा नहीं। शरीर वो मैं नहीं और मैं तो जीव हूं। वो छोटे बच्चों को पढ़ा देना, बाल पोथी में आया है ना कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। ऐसा वेद विज्ञान, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान है। अरे 5 इंद्रियों के माध्यम से, अरे 5 इंद्रियों तो 5 द्वार है, वो शरीर प्रमाण है। मन भी, उससे मेरा ज्ञान नहीं होता। मेरा ज्ञान तो मेरे से, मेरे में यानी कि मेरे जीव में, मेरे आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान से मैं सब कुछ जानता हूं और शरीर कुछ जानता नहीं। ऐसा निरंतर वेद विज्ञान करते रहना है। ऐसा निरंतर वेद विज्ञान करोगे तो ही कल्याणकारी है, बाकी कल्याणकारी नहीं है। समझना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक। यदि तुम समझोगे तो ही तुम पाओगे, बाकी अन्यथा नहीं पाओगे भाई। आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ अर्थात अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि, वह आत्म विभ्रम उससे उत्पन्न हुआ जो दुख वह शांत होता है। किससे? आत्मज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से। आत्म स्वरूप का वेदन करने से
ये कार्य होता है, बाकी अन्यथा कार्य होता नहीं है। शांति से धीरज पूर्वक अपने को ये सब देखना चाहिए। जो तुम नहीं देख पाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे भैया। तुम नहीं देख पाओगे तो ये करना, ये होना मुश्किल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। देखो है, थोड़ा टाइम है अपने पास। दुध्वर तप के अनुष्ठान आचरण से मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं न इत्यादि। न इत्यादि शब्द कहाँ आया? हाँ, ऐसी आशंका वालों को कहते न इत्यादि। इसमें अर्थात आत्मस्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते। देखो तप की जो प्रक्रिया है, उस तप की प्रक्रिया आत्मज्ञान वाला भी वैसा ही तप करता है और अनात्म ज्ञान वाला भी वैसा ही करता है। तप की प्रक्रिया में कोई फेर नहीं है, 12 प्रकार के तप हैं। लेकिन जो अनात्म, जिसका आत्मज्ञान नहीं है, वो तप से अपने को उच्च मानता है। देखो मैं इतना तप करने वाला हूं, मैं वो जो भी है अपनी मान्यता के हिसाब से, जो जिसका तो अपना उदाहरण के तौर से हम कहते हैं, तो ये अपने आप को उतना उच्च और यही धर्म है। अरे भाई वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो अपने आत्म स्वभाव से होता है, अपने वस्तु स्वभाव से। वस्तु स्वभाव धम्मो। तब क्यों हो जाता है? मुनिराज को तब क्यों आ जाता है? तब कैसे? तब करने की भावना नहीं रहती है। अरे वो तो ऐसे ही बैठ जाते सहज और फिर उसको तप कह लेते हैं। भाई मतलब नहीं, ये तप करने के लिए बैठे हैं, ऐसे भाव से नहीं बैठते मुनिराज। वो तो बैठ जाते हैं सहज। अरे 28 मूल गुण जो कहें, वो मुनिराज को ऐसा नहीं है कि ये 28 गुण, ये 28, ऐसा नहीं है। अरे मुनिराज सहज ऐसी क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाओं का नाम 28 मूल गुण निरतिचार पालन कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि भाई चलो ये इतने इतने होने चाहिए। अरे इससे कम भी दिखते हैं, लेकिन वो कम दिखते, क्यों कम दिखते हैं? अरे वो तो अपने आत्म ध्यान में है। उनको मानोगे क्या बोलते हैं, आहार करने का भाव नहीं आया, विकल्प नहीं आया, अपने सहज ध्यान में बैठे तो 28 गुण का निर्विचार पालन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अरे वो 28 गुण निर्विचार पालन तो 6ठे गुण स्थान में होता है ना। 7वें गुण स्थान में जब वो अंतर ध्यान में बैठते हैं, अपने ध्यान में बैठते हैं, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैया। समझना बात को अच्छी तरह शांति से ना? उसमें अर्थात आत्मस्वरूप में यत्न नहीं करने वाला, यानी कि अनात्मा में यत्न करने वाला, आत्मा में यत्न नहीं करने वाला, निर्वाण को प्राप्त नहीं करते, अर्थात सुखी नहीं होते। क्या करके भी, तप करके भी। दोनों का तप एक समान है, दोनों के तप रहे हैं, लेकिन अनात्मा को भूल रह जाती है, आत्म भ्रांति रह जाती है, और आत्मार्थी को, ज्ञानी को आत्म भ्रांति निकल चुकी है कि भाई ये जानने देखने वाला, तप करने वाला वो मैं नहीं हूं। अरे बाप, तप करने वाला वो भी मैं नहीं हूं। अरे मैं तो तप तो हो जाते हैं भैया, तप करने के लिए बैठे, मुझे उपवास करना है, ऐसा भाव से उपवास नहीं। अरे उपवास हो जाता है, वो अनशन हो जाता है, विनय हो जाता है ना। अंतरंग और बहिरंग तप नाम देख लेना। जो क्या करके भी, तप करके भी, क्या तप कर भी, हाँ परम तप अर्थात दुध्वर अनुष्ठान, अर्थात दुध्वर तप करके भी वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। कितनी वो होएगा, कितना वो होएगा, सोचो आप। मतलब शरीर आदि से वेद विज्ञान, शरीर को जलाने से और शरीर को वो सुखाने से वो तप नहीं है। अरे बाप हाँ, तप किसे कहा कि वो तपसा निर्धन, तो कर्म
कर्म उदय में आ रहे हैं, बरोबर है, कर्म उदय में आ रहे हैं, लेकिन वो उसका ध्यान कर्म की तरफ नहीं है, उसका लक्ष्य अपने आत्मा की तरफ है। तो कर्म आते हैं जाते हैं, वो तपसा निर्रात हो जाती है। मुझे ये करने के लिए बैठना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, टाइम टेबल नहीं रहता है। मुझे आज का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। याद रखना, ये इतने से इतने बजे का प्रवचन रहेगा, इतने से इतने बजे का वो रहेगा, इतने इतने बजे, ऐसा टाइम टेबल नहीं रहता। अरे वो तो बादशाह है। देखना बात को अच्छी तरह से। आज के आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि।